शुक्राना गुरु जी। अ, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई गुरु जी से वो 2 जुलाई 2018 सोमवार का दिन था। मैं अपनी मेरे घर के जस्ट सामने एक दिन पहले सत्संग था और वहाँ मुझे मेरी माँ को एक सत्संग का इनविटेशन आया और कहा कि नेक्स्ट डे आपने सत्संग में आना है। और 2 जुलाई 2018 को मैं अपनी माँ को एक घर पे छोड़ने गया और वहाँ पे देखा तो जब मैंने माँ को कहा कि मम्मा ये वो घर है, एंड जब मेरी माँ वहाँ पे अंदर गए तो मैं बाहर से आ रहा था तो मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ घर, और मुझे वहाँ पे किसी सेवादार ने रोक लिया। कहा कि आप ऐसे नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं साईं को मानता हूँ, मैं वाहेगुरु को मानता हूँ, मैं गुरु जी को नहीं मानता, तो शायद मैं नहीं आऊँगा अंदर। मतलब मैं सिर्फ माँ को छोड़ने आया था, तो मैं माँ को ही छोड़ के जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप भी आइए, आप भी माथा टेकिए। एंड देन मैं वहाँ पे जो सेवादार थे मैंने उनकी बात को रिस्पेक्ट दी, और मैं अंदर जब गया माथा टेकने तो सामने ही जाते गुरुजी का बड़ा स्वरूप था फेस वाला। एंड देखा तो जो इंसान नहीं मानता वो गुरुजी से माथा टेकने से मतलब टेकने से पहले बोल रहा है कि आप मेरे घर पे बड़े स्वरूप में आना। उससे पहले उससे पहले मेरे घर पे छोटा स्वरूप था गुरु जी का, क्योंकि मैं 1 साल पहले बड़े मंदिर जा चुका था, बट वो एक कनेक्टिविटी नहीं हुई थी गुरु जी से। देन मैं गया और मैंने जब माथा टेका, देन मैंने वहाँ पे जब बड़ा स्वरूप गुरु जी से कहा कि अब मेरे घर पे बड़े स्वरूप में आना, तो मैंने माथा टेका। देन मुझे वहाँ पे चाय प्रसाद दिया गया और मैंने वो लिया, और मैं माँ को बोल के आया कि आप घर ना जो भी लोकल आंटीज आई हुई है आप उनके साथ घर आ जाना। देन मैं घर पहुंचा। मुझे मेरी माँ का 1 घंटे बाद फ़ोन आया कि विशु मुझे आपको लेने के लिए आना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। तो माँ ने कहा कि मुझे ना पूरे संगत में, पूरे सत्संग में जितनी भी संगत थी उन सब में मुझे सिर्फ गुरु जी का फ्रेम किया हुआ स्वरूप मिला है। एंड वो आइज़ रब करता हुआ गुरु जी का एक स्वरूप है, वो मैंने कहीं नहीं भी देखा। एंड वो मुझे मेरी माँ को मिला, और मैं उस स्वरूप को जब लेने के लिए गया तो मैंने शुक्राना किया कि गुरु जी, और मैंने अपनी माँ को कहा कि ये तो मैंने जस्ट माथा टेकते हुए मांगा था, तो आपको मिल मिल गया। देन वो एक वहाँ से जो कनेक्टिविटी शुरू हुई वो आज तक कायम है। देन उसके बाद 7 जुलाई आया, गुरु जी का बर्थडे था, मैं बड़े मंदिर गया। वहाँ पे काफ़ी अच्छे महाराज ने हमें मुझे खुले दर्शन किए और वहाँ माथा टेका। देन उसके बाद मेरा बर्थडे आया 19 जुलाई 2018, वीरवार का दिन था। मेरे बर्थडे की हमेशा जो स्टार्टिंग जो होती थी वो हमेशा बंगला साहब सामने जो सेक्रेड हार्ट चर्च है एंड हनुमान मंदिर, वहीं से होती थी। देन उस साल जब मुझे गुरुजी मिले थे तो मैं बंगला साहब, हनुमान मंदिर एंड चर्च माथा टेक चुका था। देन वहाँ फिर मैंने माँ को कहा कि आप जब इन सब जगह माथा टेक लिए तो आज गुरु जी के बड़े मंदिर चलते हैं। तो माँ ने कहा कि काफ़ी टाइम हो चुका है एंड 4 बज चुके हैं और बारिश काफ़ी थी, और तो माँ ने कहा कि तू घर के आसपास ही कोई सत्संग सर्च कर ले। तो मैंने वहाँ पे सर्च किया तो पता चला कि एक रोहिणी में सत्संग है। हमने वहाँ से कन्वेंस ली और हम सीधा रोहिणी पहुँचे, और हमें हम अपोजिट गलत डायरेक्ट ले गए थे। तो वहाँ पे किसी ने कहा कि आप ना यहाँ से ना, यहाँ पे आप उतरिए, आप यहाँ पे वेट करिए, बस आएगी वो आपको मेन रोड पे छोड़ेगी, वहाँ से आप कन्वेंस करके पूछ लेना, यहाँ ई रिक्शा कर लेना। देन हम वहाँ पे खड़े हो गए और काफ़ी बारिश थी। हम वहाँ पे बस का वेट कर रहे थे और एक काफ़ी एजिड अंकल आए हमारे पास खुद ही बस स्टैंड पे, और बारिश इतनी थी। तो अंकल ने कहा कि आपने कहाँ जाना है। तो हमने कहा कि हमने इस जगह जाना है। कहा कि यहाँ तो मेरा ही घर है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा आप कैसे छोड़ेंगे। तो अंकल ने हमें कहा कि हम यहाँ से ऑटो कर लेते हैं। हमने वहाँ से ऑटो किया, और वो अंकल जितनी देर भी हमारे साथ थे ऑटो में, वो मतलब एक नॉर्मल पर्सन नहीं लगे हमें। और जब हम उतरे और जब वो लोकेशन आई जहाँ पे सत्संग था, तो अंकल बात करते हुए मैंने अंकल को कहा कि आपका घर कहाँ पर है। तो अंकल ने कहा कि हाँ मेरा घर यहीं पे है। देन वो चल पड़े, और जस्ट आगे जाके देखा वहाँ पे कोई कट नहीं था, राइट एंड लेफ्ट कोई कट नहीं था, और देखा कि वो आगे जाके गायब हो गया। तो हमें लगा कि ये आज हमें साक्षात गुरु जी छोड़ने आए हैं। देन वो एक कनेक्टिविटी थी। देन जब मैं अंदर गया, माथा टेका गुरु जी को, तो उस दिन वीरवार का दिन था।
तो हमने चाय प्रसाद ले लिया था। देन मैंने माँ को कहा कि अब हम चलते हैं, क्योंकि उस दिन वीरवार का दिन था और मैं साईं भक्त हूँ। तो हमारे घर के सामने से साईं पालकी निकलती है। तो मैंने माँ को कहा कि अब साईं पालकी के भी करने हैं दर्शन, 9:30 बजे निकलती है और वहाँ पे ऑलरेडी 8:30 हो चुके थे। तो मैं जस्ट जब मैं खड़ा हूँ, मुझे वहाँ पे जो भी संगत थी वो कहे बैठ जाइए। देन मैं फिर खड़ा हूँ, वो संगत बोले आप बैठ जाइए। देन फाइनली वो संगत ने पूछ ही लिया कि अंकल आप बार बार खड़े क्यों हो रहे हैं। देन मैंने कहा कि आज मेरा बर्थडे है एंड मैं माथा तो गुरु जी को टेक ही चुका हूँ, तो मन है कि अब मैं अपने साईं की भी दर्शन कर लूँ। देन वहाँ पे वो एक वायरल हुई कि इस बच्चे का आज बर्थडे है, और आपको पता है जब बर्थडे मंथ हो गुरु जी का, जुलाई में गुरु जी का बर्थडे मंथ है और मेरा भी बर्थडे 19 को आता है, 19 जुलाई को। तो हर एक घर में, जिस घर में भी सत्संग होता है वहाँ पे केक कट जरूर होता है। तो उस दिन भी क्या हुआ कि जैसे ही पता चला कि इस बच्चे का बर्थडे है और वहाँ पे जिन्होंने केक कट करना था उनके घर में, जिन्होंने फैमिली मेम्बर ने, उन्होंने चाकू वहाँ से लिया और कहा कि ये आप कट करिए। देन मैंने ही गुरु जी का के सामने केक कट किया और मैंने ही भोग लगाया और वहाँ मुझे सब संगत ने ब्लेस किया। तो एक वो काफ़ी यादगार मेरा एक सत्संग हुआ और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। देन उसके बाद मैं फटाफट मंदिर पहुँचा। मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे, बट पंडित जी को जब कहा कि इस बच्चे का आज बर्थडे, तो उन्होंने साईं की भी मुझे कहा कि आप माथा टेक आइए, और सिर्फ मैं माथा टेकने गया। तो फाइनली मैंने कहा कि आज मेरी एक तरह से चारों धाम की यात्रा कंप्लीट हुई, मतलब आज के दिन। तो शुक्राना मेरे मालिक का, साईं का, वाहे गुरु जी का और जय गुरु जी। तो उसके बाद मेरे घर पे सत्संग हुआ 9 सितंबर 2018। मेरी मॉम एंड डैड की एनिवर्सरी थी 30, एंड मेरे डैड नहीं है, फ्यू ईयर्स बैक माई डैड पास्ड अवे। तो वो मेरे लिए स्पेशल दिन था कि मेरे मॉम एंड डैड की एनिवर्सरी थी, वो जिस दिन मिले तो मैं इस संसार में आया। और मेरी मॉम नहीं चाहते थे कि क्योंकि डैड नहीं है अब, तो माँ ने कहा कि शायद वो दिन सही नहीं है करने के लिए, बट मैंने कहा नहीं, वो मेरे लिए स्पेशल दिन है कि आप दोनों मिले। तो देन मैं इस संसार में आया, मैं इस संसार से रूबरू हुआ। तो तब मैंने अपने घर पे सत्संग रखा और संगत जी 125 का हमने अरेंजमेंट किया था और 180 संगत आई उस दिन, और 70-80 के घर में लंगर प्रसाद किया। तो गुरुजी ने वो 125 लंगर प्रसाद को 250 में कन्वर्ट कर दिया। तो आप गुरुजी की कृपा देखिए, मेहर देखिए, वो काफ़ी अच्छा सत्संग हुआ। देन उसी रात को मुझे गुरुजी का ड्रीम आया और कहा कि नेक्स्ट मंथ ना इसके शिरडी साईं बाबा समाधि के 100 साल हो रहे हैं, तो तू ना अपने घर ना साईं संध्या रखियो। मुझे गुरु जी का ड्रीम आया, तो मैनू ना साईं दे नाल रखियो, मतलब ऐसे गुरु जी ने कहा कि तू मैनू ना साईं दे नाल रखी। देन वो मैंने कहा ठीक है गुरु जी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने डिसाइड किया कि 15 अक्टूबर 2018 को मैं अपने घर में साईं संध्या रखवाऊंगा, जिस दिन साईं ने 100 साल पहले समाधि ली थी, 15 अक्टूबर 1918 दशहरे वाले दिन। तो शिरडी में 100 साल समाधि, जब भी साईं समाधि को मनाया जाता है तो वो हमेशा दशहरे वाले दिन मनाया जाता है। तो डेट वाइज वो 15 अक्टूबर है, लेकिन 2018 में दशहरा 19 अक्टूबर का था। तो 15 को मैंने डेट वाइज अपने घर पे ये साईं संध्या के बारे में सबको कहा, और ये मैंने एक डेट बुक फिक्स कर दी। देन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपनी टिकट्स शिरडी की मैंने बुक करवा ली। मैंने कहा चलो ये करने के बाद मैं शिरडी जाऊंगा। देन मेरी जो शिरडी की टिकट्स की जो वेटिंग लिस्ट थी वो 800 नंबर था, 800 आया। तो देन मेरे घर पे कहा गया, मैंने सबको कहा कि मेरी 800 वेटिंग लिस्ट है। तो मेरी माँ ने कहा तू पागल है, कैसे जाएगा। मेरे घर वालों ने कहा, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि तू कैसे जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं साईं को बोल चुका हूँ कि मैं आपकी शिरडी ज़रूर आऊँगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। चाहे मैं टॉयलेट की ट्रेन की सीट पे बैठ के आऊँ, फोर्थ सीट पे, चाहे मैं ट्रेन के ऊपर बैठ के आऊँ, मैं जैसे भी हो आप मुझे रोक नहीं सकते, मैं शिरडी ज़रूर पहुँचूँगा। देन वो मेरी एक ज़िद थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे घर पे ये मैंने सितंबर के फर्स्ट या 10-12 दिन के अंदर ये सारा कुछ मैंने करवा लिया था, टिकट बुक करवा ली थी। तो इसके बाद मैं अमृतसर गया, और अमृतसर जाते हुए, वहाँ से जब आते हुए मैं 18 सितंबर 2018 को अमृतसर गया। वहाँ से जब मैं आ रहा था
तो मैं अकेला था एंड मैं किसी के साथ गया था, अपने गुरु परिवार के एक दो जो है उनके साथ गया था। बट वो अपने ना पूरे जत्थे के साथ गए थे और मैं अकेला मतलब किसी और कोच में गया था। तो जब आते हुए मेरे पास, मैं बाहर का नहीं खाता, मैं बहुत कम खाता हूँ बाहर का, तो उस दिन मैंने बाहर का नहीं लिया, मेरा मन नहीं था कि मैं बाहर का खाऊं। तो मेरे पास सिर्फ कुछ थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स थे और मैंने अपने बैग में थे मेरे पास, और जस्ट और एक पानी की बोतल थी एंड कोल्ड ड्रिंक थी मेरे पास। तो मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था और वहाँ से 3 बजे शान पंजाब चलती है और वो रात को 11 बजे दिल्ली पहुँचती है। अब इतने देर का सफ़र है तो लाजमी सी बात है कि भूख तो लगेगी बीच में। तो देन क्या हुआ कि मेरे पास टिकट ना जनरल थी। तो मैंने टीटी को कहा कि मुझे, आप मेरे से पैसे ले लीजिए और मुझे एक टिकट एक सीट चाहिए। तो टीटी ने कहा कि सीट तो सब फुल है, आप देख लीजिए, आपको कोई सीट मिलती है तो आप वहाँ पे एडजस्ट कर लो, देन कोई आएगा तो आप खड़े हो जाना। तो मैंने देखा तो मुझे D5 में एक सीट, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी सीट्स थी वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे पूछ के बैठ गया तो सबने कहा कि नहीं नहीं यहाँ यहाँ पे कोई नहीं है, जब कोई आएगा तो आप खड़े हो जाना। ठीक है, मैं बैठ गया। तो लुधियाना में वो वहाँ पे जिनकी सीट थी वो आए, पैसेंजर आए, देन उन्होंने मुझे कहा कि ये सीट हमारी, तो मैं खड़ा हो गया। देन उसी वक्त वहाँ पे उसी कोच में टीटी ने एंट्री ली और देखा तो 80% वहाँ पे सारे जनरल में ही बैठे हुए थे जिनकी टिकट्स नहीं थी, और सबको टीटी ने बाहर निकाला। और मेरे जुबान पे वाहे गुरु साई राम जय गुरु जी का नाम था कि मैं, जो होगा देखी जाएगी। एक साइड से मुझे भूख भी लगनी स्टार्ट हो गई थी, और मैंने टीटी ने मुझे क्या बोला कि आप ना, उसने सबको बाहर निकाल दिया और सिर्फ मुझे खड़े कहा कि आप खड़े हो जाइए, आप मत जाना। तो मैंने कहा मेरी भी सर टिकट जो है वो जनरल की है। तो कहा कि नहीं आप मत जाइए, मैं आपको अभी देखता हूँ कुछ कहा। तो मैं खड़ा हो गया कॉर्नर पे। जब सब बैठ गए, उसने टिकट चेक कर ली सबकी, उस कोच की। तो मेरे पास आया, कहा कि ना एक सीट यहीं यहीं पे खाली है, वो अभी ना उसकी सीट जलंधर से थी तो वो मैं कैंसिल करके आपको दे रहा हूँ। देन मैंने उनको 100 रुपये दिए, उनको मैंने 100 रुपीज़ का नोट दिया। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए। आप देखिए संगत जी, टीटी उठ के कह रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो ये क्या चमत्कार नहीं तो और क्या है। तो मैंने कहा नहीं सर, ये आपके जो बनते हैं चार्जेस आप लीजिए। कहा कि नहीं नहीं आप बैठिए, आप कोई बात नहीं, आप दिल्ली जाइए, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। मैं बैठ गया। देन अम्बाला आते आते मुझे भूख लगी और मैंने माँ को कहा कि ना आप खाना बना बना लो, मुझे ना अभी भी दिल्ली आने में 3-4 घंटे है और मुझे टाइम लगेगा। तो माँ ने कहा कि क्या बात कर रहा है। तो मैंने कहा हाँ अभी ना टाइम लगेगा मुझे अम्बाला आने में, तो अभी दिल्ली आने में, सॉरी, तो आप खाना बना के रखो। तो आप देखिए कि मैंने माँ को वहाँ पे किया, कहा कि आप खाना बना के रखना। देन कुरुक्षेत्र आया तो मुझे मेरे अंकल का फ़ोन आया, कहा कि ना तू हमारे कोच में आ जा। देन मैं गया तो मुझे वहाँ पे ना उन बनाना शेक दिया गया विद आइसक्रीम। देन वो मैंने पिया और मुझे काफ़ी हद तक मेरी जो भूख लग रही थी वो काफ़ी कंट्रोल हुई। देन उसके बाद पानीपत आया तो अंकल ने कहा तू अपना बैग ही ले आया यहाँ पे। देन मुझे वहाँ पे लंगर प्रसाद दिया गया उस ट्रेन में। तो आप देखिए कि गुरुजी कैसे चमत्कार करते हैं कि मुझे इतनी भूख थी और मुझे लंगर प्रसाद दिया गया विद आइसक्रीम खुला, जितना भी आपको इसमें रोक टोक नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि जब वाहे गुरु का लंगर हो तो कभी वो नहीं देखते। देन वहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ। देन उसके बाद अब आता है साईं का, जो मैंने रखवाया अपने घर में। जब मैं अपने घर में रखवाया साईं समाधि पे सत्संग रखवाया, तो मैंने अपनी टिकट्स को दरबार के नीचे रख दिया जहाँ दरबार लगाया था। तो वो 800 थी वेटिंग लिस्ट। तो जब रखा तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी उस दिन ना माता का छठा 6th नवरात्रा था, और 6th और 7th में नवरात्रा मैंने तब रखा हुआ था। तो हमने लंगर का ही प्रसाद बनाया था, क्योंकि जो भी संगत आएगी, किसका फास्ट है किसका नहीं तो ये तो पता नहीं, तो हमने नवरात्रों का ही बनाया था। देन मेरी क्या हुआ कि हमने वो काफ़ी अच्छे से वो साईं संध्या हुई। देन 17th को मेरी सुबह ट्रेन थी हज़रत निज़ामुद्दीन से शिरडी की 9 बजे। तो मैंने माँ को 16th को कहा कि मैं ना सुबह निकल जाऊँगा, आप कंचके आप कर लेना। तो माँ ने कहा नहीं आप कंचके करके ही जाओगे। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं होगा, मैं सुबह सुबह निकलना। तो माँ ने कहा नहीं विशु आप करके जाओगे, अब मुझे नहीं पता। देन मैंने सुबह में नहाया और मैं सुबह 5:55 पे 5:55 AM पे मैं घर से बाहर निकला। देखा कि
रात थी उस टाइम, साक्षात सामने से 7-8 कंजकें आ रही थी। तो मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो बच्चों? तो कहा कि हम ना कंजकें निकलने, हम कंजकों के लिए निकले हैं। तो मैंने कहा आप मेरे घर आ जाइए। तो वो बच्चे आए और जब मैं उन कंजकों के पाँव धो रहा था तो मुझे मेरे फ़ोन पे मैसेज आया कि आपकी टिकट कंफर्म हो गई। और मैं बड़ा खुश, मैंने जय दादी बोला, वाहे गुरु साईं बाबा, जय गुरु जी बोला कि मेरी टिकट कंफर्म हो गई 800। ठीक है, जय गुरु जी। तो मैंने फटाफट कंजके की और मैं स्टेशन पहुंचा। तो मैंने अपना ना कंफर्म चार्ट, जो वहाँ पे जो चार्ट लगा था कंफर्मेशन का, वहाँ मैंने अपना नाम देखा। देन वहाँ पे 750 जिसकी टिकट थी वेटिंग, वो गालियाँ निकाल रहा था गवर्नमेंट को कि यार हमारी 11 सीट्स है और हम कैसे जाएंगे शिरडी, मतलब वट एवर जो वो बोल रहा था। तो मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, मेरी 800 टिकट, आपकी 750, 800 वाले की कंफर्म होगी, 750 वाले की कंफर्म नहीं हुई। और कभी भी ना सीट्स 200 से ऊपर कंफर्म नहीं होती। जिसको रूल पता होगा तो कभी 200 से ऊपर सीट्स कंफर्म नहीं होती वेटिंग, और मेरी 800 वाली कंफर्म हुई, 750 वाली की नहीं हुई। तो कहा सर आप दिखाइए। तो मैंने देखा, उसका भी देखा, तो वहाँ उसका नाम नहीं था, मेरा था। तो कहा कि आप मोदी भक्त हो? तो मैंने कहा नहीं, यहाँ मोदी भक्ति नहीं, वो मैं हूँ, मोदी भक्त हूँ, लेकिन यहाँ पे मोदी भक्ति नहीं चलती, यहाँ पे साईं भक्ति चलती है, यहाँ आपके मन की श्रद्धा देखी जाती है। तो देन मैं शिरडी पहुंचा और जिसके पास एक टिकट, मेरे पास एक सीट के मुझे पहले डर था, और जब टीटी आया तो कहा कि आपके ऊपर वाला भी नहीं आया तो आप सामान रख के चाहिए ऊपर आराम से। तो मुझे टीटी ने दो, मतलब एक तो मेरे पास सीट थी ही, उसने एक और सीट मुझे कहा कि आप आराम से जाइए, जब कोई आएगा तो मैं देखूंगा। लेकिन वो शिरडी तक कोई नहीं आया और मैं आराम से गया। आप देखिए साईं ने मुझे वहाँ पे कहा बेटा तू आराम से आ। देन मैं सुबह शिरडी पहुंचा 6 बजे। देन देखा तो वहाँ पे लाखों की संगत में लोग सड़कों पे सोए हुए हैं। अब मुझे था कि मैं शिरडी पहुंच गया हूँ, यहाँ से कोई डर नहीं है, अब चाहे मैं कहीं भी बैठूँ, कहीं भी सोऊं, कहीं भी रहूँ। तो मैं चावड़ी के बाहर जाके ना, मुझे सुबह नींद काफ़ी आ रही थी कि आपको पता है ट्रेन में सफ़र नहीं हो पाता, ऐसे ढंग से नींद भी नहीं आती। तो मैं चावड़ी के बाहर जाके, द्वारका माई के बाहर जाके ऐसे बैठ गया और मैंने साईं को कहा साईं अब आपने ही यहाँ से रास्ता बनाना है कि मैं कहाँ कैसे रहूँगा। देन वहाँ पे मैं आँख लगी तो मेरे पास कोई आए, कोई फ़कीर आया मेरे पास और कहा कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ मुझे रूम चाहिए। देन वो मुझे ले ले गए, और अब मेरे में भी डर था यार मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। देन वो मुझे एक ओयो रूम में ले गए, ओयो का एक था होटल था, वहाँ मुझे ले गए। वहाँ मुझे उन्होंने एसी रूम शेयर करवाया, और जब नेक्स्ट डे मैंने वहाँ से चेकआउट किया तो उन्होंने मुझसे चार्जेस भी नहीं लिए, कहा ये हमारी तरफ से साइंस से सेवा थी। और उस टाइम मोदी जी आए हुए थे, आपको शायद पता होगा कि शिरडी में साइंस समाधि के जब 100 साल हुए तब मोदी जी वहाँ पे आए हुए थे और मोदी जी ने ही पूजा की थी। तो वो शिरडी जन्नत थी तब से पहले। उसके बाद शिरडी मुझे नहीं पता क्या होगी, लेकिन वो शिरडी तब जन्नत थी कि मैं शिरडी के साईं बुलाते हैं, हम जाते हैं तो वो शिरडी जन्नत थी। अगर जिसने वो शिरडी देखी है तो वो शिरडी पहले शायद नहीं थी और आज भी शायद वो नहीं होगी शिरडी जो हमने देखी है। ये हमारी खुशनसीबी थी। देन मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली आने के बाद मेरा एक सबसे बड़ा सत्संग हुआ। दिल्ली आने के बाद मेरा सबसे बड़ा सत्संग हुआ धनतेरस का, चांदी के गुरु जी का जो सत्संग हुआ। 5 नवंबर 2018 सोमवार का दिन था। मैंने अपने घर पे पूरा दिन पर्स टच नहीं किया। देन टच नहीं किया तो शाम हुई और मेरे मेरे जो नेबर में भैया आए हुए थे तो उन्होंने कहा पुरी साहब शामी चलना है शॉपिंग करते। निकलते हमें 10 बज गए रात को। और आपको पता है कि धनतेरस पे तो सारी रात, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 बजे तक बाजार खुले होते हैं। तो हम 10 बजे गए और हम सीधा कल्याण ज्वेलर्स पे गए और देखा कि, और मैंने अपना पूरा दिन पर्स टच नहीं किया और मैं अपना पर्स फिर से ले जाना भूल गया मार्केट में। और मुझे पता नहीं कि मैं पर्स भी लेके नहीं, मैं सिर्फ तैयार होकर चला गया भूल गया। फिर हम रात को 10:20 पे कल्याण ज्वेलर्स गए और मैंने देखा कि वहाँ पे जैसे ही मैं एंट्री मेरी हुई और मैंने देखा कि यहाँ पे सामने चांदी के सब रूप है सारे, राधा कृष्ण, राम दरबार, शिव परिवार, वाहे गुरु, साईं बाबा। अब जब आप सबको मानते हो और जब आप गुरु जी को मानते हो तो आपके मन में भी एक ख्याल होगा कि यार, मन में आएगा कि यहाँ पर मेरे भी गुरु जी होने चाहिए। तो मेरे मन में भी सवाल आया। देन उसके बाद क्या हुआ कि गुरु जी, मेरे मन में था कि मैं यहाँ के ना मैनेजर से पूछूंगा कि क्या कभी आपने चांदी के स्वरूप के गुरुजी बनाए हैं या आपने किसी से सेवादार ने आपको ऑर्डर दिया या आपने खुद से बनाया है। मेरे मन में ख्याल था। फिर 1 घंटे बाद मेरी माँ का मुझे फ़ोन आया और कहा कि ना आप हो कहा। तो मैंने कहा कि मैं कल्याण ज्वेलर्स को। माने का आर यू ओके। लोग सारा साल पैसा जोड़ के
शॉपिंग करते हैं धनतेरस पर, आपने आज 1 रुपए की शॉपिंग नहीं करी, आप मार्केट से कुछ दूध तक लेके नहीं आए, आर यू ओके? आप एटलीस्ट झाड़ू तो ले आओ। आप सबको पता है कि झाड़ू का एक कुछ होता है, शुभ होता है, तो वो मानेगा कि झाड़ू ले आओ। तो मैंने कहा नेक्स्ट ईयर सही, मैं इस बार कुछ नहीं लेके नहीं आ रहा। और मैं कॉर्नर पे खड़ा था, आप समझते हो कि कितना रश होता है धनतेरस के दिन ज्वेलरी शॉप पे। तो मैं कॉर्नर पे खड़ा हुआ कि मैंने कहा जो भैया लेंगे वो ले ले रहे अपना, मैं क्यों बीच में जाके खड़ा हूँ, काफ़ी रश बहुत है। देन मुझे मैनेजर ने दूर दूर से कहा कि आप यहाँ पे आइए। तो मुझे था कि मैं कोई वहाँ पे इंक्वायरी नहीं कर रहा, तो मुझे कोई क्यों बुलाएगा। देन मैंने अपने साथ वाले को कहा कि वो आपको ना सामने से बुला रहे हैं। तो मैनेजर का नहीं आप ही आइए। देन मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे गिफ्ट पैक किया, कहा ये आपके लिए। मैंने कहा सर मुझे क्यों? कहा कि आपके लिए। मैंने कहा ज़बरदस्ती मुझे कर रहे हैं, बट दे क्या रहे हैं? तो मैंने वो गिफ्ट पैक वही ओपन किया, उसमें साक्षात चांदी के गुरुजी थे। तो मैंने कहा सर आपको पता है क्या मुझे दे क्या रहे? कहा कि हाँ चांदी के गुरुजी तो दे रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा सर मैंने यहाँ पे सिर्फ चांदी के गुरुजी देखना चाहे थे और आप मुझे वो चांदी के गुरुजी दे रहे हो, और मुझे यहाँ पे कहीं चांदी के गुरुजी नहीं देखे थे। कहा कि ना मैंने उनसे पूछा कि क्या आप गुरुजी को मानते हो? कहा कि मैं नहीं मानता, ना मैं कभी बड़े मंदिर गया, ना मैं कभी डुगरी गया, मेरे चाचा जी मानते हैं। उन्होंने दिवाली पे अपने रिश्तेदारों में बांटने के लिए 4 स्वरूप चांदी के बनाए थे। देन उनकी विदाउट परमिशन के एक स्वरूप मैं आपको दे रहा हूँ, और मुझे नहीं पता, मेरे मन में आया कि मैं ये स्वरूप आपको दूँ। मैं वहाँ पे रो पड़ा खुशी से, और मैंने कहा कि सर ये लीजिए। और मेरे मन में था कि अब तो मैं इसको लेके रहूँगा, अगर ये मेरे से कुछ पैसे भी मांगते हैं तो मैं घर जाऊँगा या मैं भैया से लेके इनको ये तो आज लेके रहूँगा। देन उसके बाद क्या हुआ कि जब गिफ्ट पैक आया, जब कैश का टाइम आया, तो उन्होंने सबसे पहले वही गिफ्ट पैक डाला, और मेरे भैया को नहीं पता था कि मुझे मिला। तो मैंने कहा नहीं सर ये मैंने नहीं लिया। तो उन्होंने कहा नहीं ये मैंने विदाउट ऑफ कॉस्ट इस बच्चे को आज दिया है। मैं वहाँ पे काफ़ी रोया। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि सुनहरे की दुकान का कूड़ा भी पैसों का होता है, जो ज्वेलरी शॉप का जो कूड़ा होता है वो भी पैसों का होता है। तो देन वो मुझे मिला, और मैं रात को 11:55 पे 50 मिनट पे घर आया, और मैंने गेट नॉक किया। तो मैंने माँ को कहा मम्मी फटाफट गेट खोलो, मैं आज क्या लेके आया हूँ आपको नहीं पता। माँ ने कहा झाड़ू तो लाया होगा। मैंने कहा मैं वो चीज़ लेके आया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, ना आप सोच सकते ना मैं सोच सकता था कि आज मेरे हाथ में क्या है। तो हम इतना खुश हुए, हम 1 घंटा रोते रहे, हम कमले हो गए थे लाइक मैं और मेरी माँ। तो लाइक चांदी के गुरुजी, और वो आज मेरे सामने है, और आज वो मेरी जान है, लाइक वो साक्षात चांदी के गुरुजी है। मुझे इस स्वरूप में वो चांदी के गुरुजी मेरे मिले हैं। तो जब से वो आए, और मैं अपनी जर्नी अगर शुरू करना चाहूँगा, पहले मैं अपनी जर्नी शुरू करता था अपने जन्म से लेके अपने डैड के एक्सपायर होने तक, फिर उसके बाद अब तक। लेकिन मैं अपनी जर्नी अब शुरू करता हूँ अपने जन्म से, चांदी के गुरुजी से, और गुरुजी चांदी के गुरुजी के मिलने के बाद वही मैं जर्नी शुरू करता हूँ अपनी लाइफ की। आई एम 29 ईयर्स ओल्ड। तो इस 29 ईयर्स ओल्ड में वो जो 2 साल थे ना चांदी के गुरुजी के, वो मेरी लाइफ के स्पेशल डेज है वो तो भी है। देन उसके 5 दिन के बाद मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ, और जैसा कि मैंने कहा कि आई एम single child, I have no siblings. Few years back my dad passed away and only 2 members in our family, in our house. तो मैं और मेरी माँ हैं घर पे, और मेरी माँ का वृंदावन में एक्सीडेंट हुआ, नी इंजरी हुई मेरी माँ को, एंड शी इज़ 48 ईयर्स ओल्ड नाउ। तो मेरी माँ की जब नी इंजरी हुई और एंकल इंजरी हुई राइट लेग में, तो डॉक्टर्स ने कहा, हमने प्लास्टर कच्चा दिया, और हम कच्चा प्लास्टर चढ़ा के मैं माँ को एम्बुलेंस से दिल्ली लेके आया। और दिल्ली में जब हमने MRI करवाया, डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो ऑपरेटेड केस है, तो इसका तो ऑपरेशन करवाना होगा। अब जब मेरे एक डैड नहीं है तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया। मैंने वहाँ पे डॉक्टर्स को कहा कि नहीं आप प्लास्टर लगा लीजिए, कितने मंथ का करवा लीजिए, लंबा चढ़े वो मुझे मंजूर है, मैं सेवा कर लूँगा, बट ऑपरेशन नहीं करवाने दूंगा मैं। डॉक्टर्स ने कहा देख लीजिए पुरी साहब, मिस्टर पुरी, ये ऑपरेटेड केस है, देख लीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं सर मैं ऑपरेशन तो नहीं करवाऊंगा। देन मैंने प्लास्टर लगवाया, और मन में था कि कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक औरत की सेवा एक पति कर सकता है, एक औरत की सेवा एक औरत कर सकती है, बट एक बेटा नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी माँ को 7 मंथ्स का प्लास्टर था, और स्टूल यूरिन बाथ सब कुछ बेड पे करना था। मैंने अरदास लगाई, तो मेरे सपने में सेंट मदर टेरेसा आई, जिनको मैं फॉलो करता हूँ।
शी इज़ माई गॉड मदर। आप सब शायद उनको फॉलो करते होंगे, और जो सेवा उन्होंने किया वो शायद कोई नहीं कर सकता, वो एक जगत माँ है। तो उन्होंने जब मदर टेरेसा जब मेरे सपने में आई तो उन्होंने मुझे कहा कि तूने आपने ऐसे ऐसे सेवा करनी है। देन नेक्स्ट डे मेरे घर पे एक एजेड आंटी आई, उन्होंने कहा कि विशु मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी। तो उन्होंने कहा कि आप आज भूल जाइए, आज से आप अपनी माँ के बेटे, भाई, फादर, मदर, पति सब रिश्ते आपसे है और आपने सेवा करनी है। एंड वो दिन था, और जून तक, नवंबर 2018 टू जून 2019 तक मैंने अपनी माँ का स्टूल, यूरिन, बाथ सब कुछ मैंने किया। और गुरुजी ने कहा कि तूने कोई घर में मेड नहीं रखनी, विदाउट मेड के तूने किसी हेल्पर की लेनी। और हमारा खाली टिफ़िन बाहर से आता था, सिर्फ टिफ़िन। और घर का जितना भी A to Z जो भी काम था, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, आप समझते जो एक इंसान एक बेड पे है उसको दिन में उसके बार बार कपड़े चेंज करने होते हैं, डेटॉल वॉश, एक नॉर्मल वॉश नहीं होता, क्योंकि जो इंसान बेड पे है उसको कितना क्लीन करना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो कैसे हुआ मुझे नहीं पता, कैसे गुरुजी ने करवाया, एक इंसान से मुझसे करवाया, मैं खुद नहीं जानता। देन चलो वो भी एक चीज़ हुई। देन क्या हुआ कि 7 Feb 2019 वीरवार का दिन था। दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में, सॉरी दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया में उस दिन काफ़ी हेलस्टॉर्म बारिश था, और उस दिन ओले गिरे थे, जिनको भी याद होगा। तो क्या हुआ कि उस दिन जब ये सब हुआ, बारिश हुई, तो मेरी ना टिफ़िन आंटी का फ़ोन आया कि विशु आज हम आपको टिफ़िन अरेंज नहीं करवा पाएंगे। देन मैंने कहा कि ठीक है आंटी, बारिश बहुत है, मैं भी समझ सकता हूँ। तो आंटी ने कहा आज आप खुद कर लीजिए। क्या होता कि जब मेरे घर पे कोई भी टिफ़िन आता था, पहले ही मैं अपनी माँ के लिए रख लेता था कि अगर बाई चांस नेक्स्ट टाइम ना आए तो मेरी माँ क्या खाएगी। देन उस दिन में यही हुआ, मैंने ना अब 2 परांठे आलू के रख लिए अपनी माँ के लिए एडवांस में। और रात को बारिश हुई तो मैंने अपनी माँ को कहा कि अगर बाहर से कुछ मैं अरेंज ना कर पाया अपने लिए तो ये 2 परांठे आप खा लेना, मैं बिस्किट खा के सो जाऊँगा। देन माँ का दिल है, माँ ने कहा कि एक आप खाना, एक मैं खाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये आपको खाने भी, आपकी काफ़ी हैवी मेडिसिन है। तो माँ ने कहा कि नहीं, ये दोनों मिलके खाएंगे, एक आप एक मैं। देन मैंने 5 बार स्विगी, विकासपुरी में एक सत्संग था जहाँ मुझे गुरुजी का चांदी का सत्संग शेयर करने के लिए एक आंटी ने इनवाइट किया था कि आप आके सत्संग करना हमारे घर पे। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, अगर मेरी मॉम की हेल्थ ठीक हुई तो मैं ज़रूर आऊँगा। देन उस दिन क्या हुआ कि मैं नहीं जा पाया, और हमारे ना उस दिन इतनी बारिश थी, जैसा कि मैंने कहा, तो बाहर की सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद थी, 3-4 फुट का बॉर्डर लॉकिंग था कि ना हम जा सकते थे, ना हम बाहर जा सकते, ना हम आ सकते थे। तो जैसे ही ये सब हुआ कि कैंसिल हुआ, तो मैंने अपनी माँ को ज़बरदस्ती 2 परांठे दिए और कहा कि आप खाइए। तो मेरी माँ ने परांठे लिए और वो दवाई खा के सो गए, मेडिसिन खा के सो गए। तो रात को मैं भी 11:30 सो गया, जो कि मैं नहीं नॉर्मली सोता, मैं लेट सोता हूँ। तो मुझे रात को 12:55 12:55 AM पे मुझे एक कॉल आई, कहा कि ना मैं आपके मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ। तो मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया कि रात को कौन कॉल कर रहा है। देन मुझे 5 मिनट के बाद फिर कॉल आया, कहा कि मैं ना आपके लंगर प्रसाद लाया हूँ विकासपुरी से। अब रात का 1 बजे का टाइम है, कौन कॉल करेगा। और मैंने कहा यार उस संगत को कैसे पता कि विकासपुरी मुझे बुलाया था। और मैंने कहा आंटी ने शायद भेज दिया होगा, बट जब आप किसी को लंगर प्रसाद भेजते हो या इतनी रात को, तो आप पहले कॉल करते हो कि मैं आपके लिए कुछ भिजवा रही हूँ। तो देन नहीं, शायद मैंने कहा शायद आंटी भूल गई होगी, उन्होंने नहीं बताया होगा। देन मैंने वहाँ पे उनको कहा कि आप घर आइए। वो घर पे आए, और बाहर अब रात का टाइम है, बिल्कुल बाहर अंधेरा था। और मैंने रात को, अब आप किसी को 1 बजे रात को बोलोगे नहीं कि आप अंदर आइए चाय पानी पीजिए। तो मैंने जस्ट थोड़ा सा गेट ओपन किया और मैंने उनका हाथ देखा, और वो मुझे पॉलीबैग दे के चले गए। देन जैसे ही वो पॉलीबैग देख के गए, तो मैंने जय गुरु जी का, वो चले गए। तो मैं किचन में वो पॉलीबैग लेके गया और मैंने उसको ओपन किया। तो आपने भी इतने सत्संग आज तक की किए हैं, देखे हैं, आप सत्संग में गए हो, तो आपकी भी लंगर प्रसाद में हार्डली 2 सब्जी आई होगी, 3 आई होगी। जैसे ही मैंने वो पॉलीपैक ओपन किया, उसमें 6 सब्जियां थी, चपाती, चावल, हलवा, गाजर का और गुलाब जामुन। मैंने कहा इतना सब कुछ कैसे कोई भेज सकता है।
ठीक है। बट मैंने वो तब भी नहीं खाया, क्योंकि टीवी में दिखा रहे थे कि नेक्स्ट डे या एक दो दिन तक दिल्ली में यही मौसम रहेगा। तो मैंने कहा अगर बाई चांस कल परसों भी ये हाल रहा तो मेरी माँ क्या खाएगी। तो मेरी माँ की ना मुझे अंदर से आवाज़ आई, कहाँ कि कमलिया कुश्ता खा ले। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आपके लिए रखा है। बट माने का कुश्ता खा ले कमलिया, पंजाबी च कहा मेरी माँ ने। तो मैंने ना माँ के कहने पे थोड़ा सा गुलाब जामुन और थोड़ा सा गजरेला गर्म करके खा लिया। देन उसके बाद क्या हुआ कि मैं सो हो गया। देन नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 9:30 बजे मैंने वो आंटी को कॉल किया। मैंने कहा आंटी अन्ना सब कुछ भिजवान नहीं, धन्यवाद। तो आंटी ने कहा मैं तो कुछ भिजवाया नहीं, मैं तो कुछ भिजवाया नहीं। तो जब आंटी ने कहा मुझे ना उस सेवादार का नंबर सेंड कर, और मैं जैसे ही सेवादार का नंबर सर्च करने चैट अपने कॉल हिस्ट्री में गया, वो नंबर वहाँ था ही नहीं, जय गुरु जी। तो आंटी का कॉल आया, यार तू नंबर नहीं सेंड किया। मैं क्या वो नंबर मिल नहीं रहा, कहती कमलिया वो गुरु जी तेरे को आए सी साक्षात। देन जय गुरु जी। और मैं डाउट में था, यार वो इतना लंगर प्रसाद कौन कैसे भेजता, और वो हमारा लंगर प्रसाद 2 दिन का था, 2-3 दिन का, क्योंकि टीवी में दिखा रहे थे कि बारिश बहुत होगी। तो आप देखिए गुरु जी कैसे, मतलब मेरी नीयत देखी। तो मैंने वो एक सत्संग नेक्स्ट वीक 14 फ़रवरी को 2014 सॉरी 2019 जो 14 फ़रवरी थी, वैलेंटाइन डे का दिन था, मैंने वहाँ एक सत्संग शेयर किया ये वाला। तो वहाँ सबने मुझे कहा कि तू माँ के लिए खाली पेट रहा तो तेरे घर पे खुदा भी खुद चल के आ गया, जिसने माँ की सेवा ऐसे कर ली। तो लाइक वहाँ मुझे सबने ब्लेसिंग दी। और मैं यही बोलता हूँ कि गुरुजी सिर्फ आपकी नीयत देखते हैं, वो आपके मन के भाव देखते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उस दिन भी उन्होंने मेरे मन के भाव देखे और मेरी माँ के लिए देखे कि मेरी माँ के लिए क्या सोच है। देन उसके बाद भी चमत्कार होते रहे। मैं डुगरी जाता हूँ, गया हूँ उसके बाद भी। देन आज मेरी माँ 85% रिकवर हो चुके हैं भगवान की कृपा से। और जब मेरी माँ का प्लास्टर ओपन हुआ, और अभी जस्ट कुछ टाइम पहले कोविड से पहले फ़रवरी में मैंने अपनी माँ का जब एक्सरे एमआरआई करवाया, तो उसमें डॉक्टर देख के हैरान थे कि वो होल कहाँ गया। और जब होल, तो उन्होंने कहा कि पुरी साहब कौन सी आपने सेवा की है, ये चोट है कहाँ पे, चोट लगी कहाँ थी। उन्होंने ऐसा कहा कि क्योंकि वो होल हो गए थे जब मेरी माँ का जो एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने कहा सर, मैंने आपको तब कहा था ना कि गुरुजी बैठे हैं, मेरे मेरे वाहे गुरु, मेरे साईं राम, मेरे ओम साईं राम मेरे बैठे हैं नाम, जय माता दी। तो मैंने कहा कि सर आपको मैंने कहा था ना कि ये होगा, मतलब चमत्कार। मुझे मेरी सेवा का भरोसा था और मुझे मेरे अपने मालिक पे भरोसा था। तो कहा वेल डन। उन्होंने कहा कि बट फिर भी हम साइंस इस चीज़ को नहीं मानती, बट हम हैरान है कि वो चोट लगी काफ़ी। एंड 85% आज मेरी माँ रिकवर कर चुके हैं। एंड आज भी मेरी माँ किचन में इस वक्त खाना बना रही है। अभी मैं सत्संग करने के बाद जाऊंगा, अपनी माँ की हेल्प करवाऊंगा, क्योंकि अब काफ़ी कुछ महाराज ने मुझे सिखा दिया काम करना। मैं मोस्टली हर चीज़ बना लेता हूँ। और क्वारंटाइन का जो एक टाइम था, लॉकडाउन का, उसमें महाराज ने सब कुछ ऑलमोस्ट सिखा दिया है मुझे कि क्या कैसे करना है। तो मैं यही बोलता हूँ कि वो मालिक आपसे आपके मन के भाव देखते हैं। वो कभी ये नहीं देखते कि तू सत्संग रखवा, दरबार लगा और मुझे पूछ, मुझे सोने से तोल, मुझे पैसे से तोल। अगर तू मुझे पत्थर में भी पूछता है तो भी मैं तेरे साथ हूँ। मेरे जितने भी सत्संग आपने सुने आज के, वो सारे इसी पे थे कि मेरी नीयत क्या थी, मेरी नीयत क्या थी। उन्होंने सिर्फ मेरी नीयत देखी। अगर मेरी नीयत ना देखते तो मुझे चांदी गुरुजी ना मिलते, मुझे घर आके लंगर प्रसाद ना मिलता, मेरी 800 टिकट कंफर्म ना होती, मुझे शिरडी जाके मुझे विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट रूम ना मिलता। एंड वट एवर जो भी हुआ वो सिर्फ इसी बिहाफ पे हुआ कि हर जगह मालिक ने मेरी नीयत देखी कि मैंने क्या। अगर जब तक आपकी नीयत सही नहीं है, तब तक आप कितना भी गुरु को पूछ लो, जय गुरु जी कर लो, सेवा कर लो, आप गुरु को क्या, आप किसी खुदा को नहीं हासिल कर सकते। जिसकी भी हो सेवा, सामने वाले के लिए भला सोचिए, अपने घर में जिसके लिए भी हो दुआ मांगिए। क्योंकि भगवान बोलते थे तू सामने वाले का अगर तेरे मन में देख के दर्द होता है तो तू इंसान कहलाने के लायक है। वरना अगर तेरे को सामने वाले का दुख दर्द देखकर तेरे मन में रहम नहीं आया तो तू इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। तो सामने वाले को अगर आपके मन से सर्वदा भला होवे भी निकलता है ना, तो वो भी एक
मालिक तक आपकी आवाज़ पहुंचती है कि आपने एक बात कही। तो मैं समझता हूँ कि आप लाइफ में कभी 5 लोगों का कर्जा नहीं उतारते। मैं एक मेल पर्सन की बात कर रहा हूँ। एक माँ बाप जो आपको जन्म देते हैं, इस संसार में लाते हैं। एक आपके इन लॉज जो आपको कन्यादान करके अपनी बेटी देते हैं। और एक आपकी वाइफ जो अपने माँ बाप का सुख चैन छोड़ के आपके पास आती है कि यार वो कैसा होगा मेरा लाइफ पार्टनर, या फैमिली कैसी होगी। तो ये 5 लोगों का कर्जा आप कभी लाइफ में नहीं उतार सकते। मैं एक मेल पर्सन की बात कर रहा हूँ। आज जहाँ मुझे मेरी माँ है, इन फ्यूचर मुझे मेरे इन लॉज भी वहाँ होंगे, मुझे मेरी वाइफ भी वही होगी। तो ये 5 लोग इबादत के काबिल है, 5 लोग पूजा के काबिल है। इनकी हमेशा पूजा करिए। और मैं ये समझता हूँ कि आज मुझे मालिक ने इस काबिल मेरी माँ की सेवा करने के बाद बना दिया है कि अगर आज मुझे कोई एजिड होम का भी कोई ऑफ़र दे कि आप एजिड होम में जाके आपको ये स्टूल यूरिन बाथ की सेवा करनी है, जो भी वहाँ पे आप कर सकते हो, मैं बोलूँगा हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी भी एजिड होम या किसी भी अनाथ आश्रम, किसी भी जगह की ये सेवा मिलती है ना, स्टूल यूरिन बाथ की, तो मुझे मेरे मालिक ने इस काबिल बना दिया कि आज मैं वहाँ जाके ये सेवा कर सकता हूँ। निस्वार्थ सेवा कर सकता हूँ। तो ये मालिक ने ताकत दी है कि आज मुझे उन्होंने इस काबिल बना दिया कि मैं आज अपनी नीयत से कुछ भी पा सकता हूँ। आज ज़रूरी नहीं कि आज जो मैं मालिक से मांगता हूँ मुझे उसी वक्त मिल जाए, बट ये कि होल्ड पे रख देते हैं वो कि हाँ तेरे को मिलेगा ज़रूर अगर तेरी नीयत साफ़ है। आज भी मेरी कुछ चीज़ें मैं मांगता हूँ वो होल्ड पे है कि मुझे पता है वो एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। तो ये कि हर काम में नीयत साफ़ रखिए। मैं देखता हूँ कुछ लोग काफ़ी गुरु को मानने के बाद इगोइस्टिक हो गया है कि नहीं हम तो गुरु को मानते हैं तो शायद हमसे तो बड़ा कोई खुदा ही हम ही सबसे बड़े हैं गुरु के भक्त, तुम तो कुछ हो ही नहीं। एंड जेलसी, जब तक आपके मन में जेलसी रहेगी सामने वाले के लिए तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि गुरु को पाना, गुरु को मानना और गुरु की मानना में बहुत फर्क है। आप कितना गुरु को मानते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। गुरु को तो हर कोई मानता है। गुरु को एक एग्जाम्पल है, उससे बड़ा तो कोई नहीं है। शिव जी का सबसे बड़ा भक्त, अगर हम गुरु जी को महाशिव कहते हैं, तो शिव जी का सबसे बड़ा भक्त रावण था। रावण के कर्म दुनिया जानती है। रावण सबसे बड़ा शिव जी का भक्त था। उससे बड़ा भक्त आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और जितना वरदान उसको मिला हुआ था, और वो सच में शिव जी का ट्रू फॉलोअर था, लेकिन उसके कर्म क्या थे? बुरे थे ना, वो गया ना। तो इसलिए यही है कि अपने कर्म को देखिए, अपने कर्म में देखिए कहाँ खोट है। हमें रावण नहीं बनना, हमें राम बनना है, हमें हनुमान बनना है। हमें हनुमान की भक्ति करनी है, हमें रावण की भक्ति नहीं करनी, रावण की तरह सोच नहीं रखनी। हमें हनुमान बन के पूजा करनी है अपने भगवान की। चाहे आप किसी को ही मानते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप गुरु को मानते हो। आप मेरे भी आज घर में, हम भी अनंतपुर वालों को, जो अनंतपुर जो कुटिया बाई जी है, हम मेरे घर में उनका नाम लिया जाता है, हम उनका फॉलोअर है मेरे घर वाले। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद वो सब एक, हम सब एक साथ मानते हैं सब सभी को। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि तू मुझे मान और किसी और को ना मान। आज मेरे घर पे साईं, वाहेगुरु, सबका नाम लिया जाता है। माता रानी, राम जी का, कृष्ण जी का, विष्णु जी का, हनुमान जी का, सबका नाम एक साथ लिया जाता है। जय माता दी, वाहेगुरु। तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक को मानता हूँ। अगर मैं आज अल्लाह के भी जाता हूँ तो भी मेरा माथा वहाँ टिकता है मस्जिद पे। अगर आज मैं चर्च जाता हूँ तो वहाँ मेरा माथा टिकता है। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ कि नाम अनेक लेकिन सबका मालिक एक। तो यह है कि अपने मन की करिए और सच्ची लगन से सेवा करिए। जिसकी भी कर रहे हैं, अपनी पत्नी की करिए, अपने माँ बाप की करिए, अपने इन लॉज की करिए, जिसकी भी करिए, मन से सच्ची सेवा करिए। ये सेवा ही इस संसार से जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। आपकी कर्म ही आपके साथ जाएंगे। पैसा, धन, दौलत सब यही रहेगा। आज मुझे ना पहले मोह थी पैसे से, ना आज मोह है पैसे से। गुरु ने, अब आप देखिए कि मेरे घर पे सिर्फ मैं और मेरी माँ है। आज मेरा गुरु परिवार मेरे बहुत काम आया। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मेरे गुरु परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे रिश्तेदारी बाद में काम आए होंगे, लेकिन पहले मेरे लिए अवेलेबल मेरा गुरु परिवार रहा, और इस गुरु परिवार को देने के लिए शुक्राना गुरु जी। तो ये है कि
2 साल से मैंने अपनी मासी एंड मामा जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मैंने उनको कभी आज तक कॉल नहीं किया। उनके आते हैं, अब वो बोलते हैं कि तू ना बदल गया है। मैंने कहा मैं बदला नहीं हूँ। मुझे गुरुजी ने कहा है कि मैं जब तेरे साथ हूं, तेरे को फिक्र करने की क्या जरूरत है। आज आप देखिए मेरे माथे पे शिकन नहीं है, आज मेरे माथे पे शिकन नहीं है कि मेरी माँ अभी तक तो पूरी फिट नहीं है, वॉकर छोड़ चुकी है, बट अभी भी उनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है। आज वो सिर्फ पोर्ट में बाथरूम में यूज करते हैं वॉकर, बैठते हुए पोर्ट पे, लेकिन शिकन नहीं है माथे। शिकन गुरु ने, वाहे गुरु ने, साईं बाबा ने, माता रानी ने दूर करवाई हुई है कि मुझे मेरे कर्मों पे विश्वास है। आज मैं अपने कर्म उस टाइप के बनाइए कि आप आज खुदा से आंख मिलाकर बात कर सके। आज मैं गुरु जी से आंख मिलाकर बात करता हूँ कि हाँ मैंने यहाँ गलत नहीं किया था। गलती हमने फिर भी की होती है, गलती हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से बेस्ट में से खुदा कुछ निकालेगा, उसमें से खुदा कुछ निकालेगा कि हाँ इसने कुछ तो ठीक किया। घमंड मत करिए, जितना हो सके झुकिए, क्योंकि झुकता पेड़ ही अच्छा लगता है। अब शायद मुझे गुरुजी ने कहा है कि तू जवाब नहीं दिया करेगा। जैसे हम कभी गुस्से में आ गए, यार कोई हमें गलत बोल रहा, तो हम शायद बोल देते थे कि नहीं यार मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन अब काफ़ी हद तक कहना बंद कर दिया। छोड़ो यार, कोई कहता है क्या है, हमें तो आंखें उससे मिलानी है ना, लोगों से मिलानी है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कोई बुरा कहता है, हमें अच्छा कहता है, वो उसके कर्म है। हमें क्यों किसी का करना है। हमें तो दुश्मन के लिए भी दुआ मांगनी है और दोस्त के लिए भी दुआ मांगनी है। दुआ ही तो मांगनी है, तो दुआ मांगिए, दुआ ही साथ जाएगी। यही है कि मैं क्यों फिक्र कर रहा मेरे मालिक, मेरी मौज तू ही जान, तेरी मौज तू ही जाने, मैं क्यों फिक्र कर रहा मेरे मालिक। मतलब आपकी मौज आप ही जानो, जब आप मेरे साथ हो तो मैं क्यों फिक्र करूँ। तो आज मुझे डर नहीं किसी चीज़ का कि कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा। बस कर्म पे भरोसा है, अपने कर्मों पे विश्वास रखिए कि खुदा से डर के रहिए, इंसान से मत डरिए। देने वाला वो है, लेने लेने वाला वो है। मैं, मेरा, तेरा, मेरा सब छोड़ दीजिए, 4 शब्द को निकाल दीजिए, तेरा, मेरा, तू, क्या, ये वो। सिर्फ अगर शब्द बोलने होते हैं तो हम, हमारा, ये शब्द का यूज़ कर दीजिए। हम, हमारा। आज मैं नहीं बोलता कि ये घर मेरा है। यहाँ पे 3 जनरेशन आके जा चुकी है, जो गया वो भी घर लेके साथ में नहीं गया। जब मैं जाऊँगा तब मैं भी ये घर साथ लेके नहीं जाऊँगा। तो संसार तो आया गया है, संसार तो आया गया है, संसार तो आया जाएगा। जो आज है वो कल नहीं होंगे, जो कल हो गए वो परसों नहीं होंगे। तो इस सोच को अपनाइए, सत्संग रखिए। गुरु जी कोई बोल चुके हुए तो माफ़ करना। शुक्राना गुरु जी।